हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के नदी तंत्र के बारे में। तो नदी तंत्र में हम आज मुख्यतः बात करेंगे दक्षिणी अपवाह तंत्र के बारे में, क्योंकि अभी से पहले की जो वीडियो है जिसके अंदर हमने उत्तरी अपवाह तंत्र के बारे में बात की है, आज हम बात करने वाले हैं जो दक्षिणी अपवाह तंत्र है। दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां शामिल है उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक नदी जिसका नाम क्या है, साहिबी नदी है। क्या नाम है उस नदी का? साहिबी नदी, जिसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? साबी नदी। एक सामान्य नाम भी इसका क्या रखा गया है? साबी नदी भी इसको बोला जाता है। और इसकी क्या क्या विशेषता है? सबसे प्रमुख क्या है कि ये एक प्रकार की बरसाती नदी है। किस प्रकार की नदी है ये? बरसाती नदी है, यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान ही इसमें पानी आता है और दक्षिण में, हरियाणा के दक्षिण में ये नदी है। इसका जो उद्गम है ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम है मनोहरगढ़। क्या है? मनोहरगढ़, या फिर जो अजीतगढ़ की पहाड़ियां हैं, अजीतगढ़ की पहाड़ियां, वही इसका क्या है? उद्गम है। मनोहरगढ़ व जो अजीतगढ़ की पहाड़ियां है वही क्या है? साहिबी नदी का या साबी नदी का उद्गम है। और ये प्रवेश कहां पर करती है? ये प्रवेश करती है कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। कहां पर प्रवेश करती है? हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर ये प्रवेश करती है। तो ये जो मनोहरगढ़ या अजीतगढ़ की पहाड़ियां, ये कहां पर पड़ती है? राजस्थान के अंदर पड़ती है। तो ये कहां कहां से चलती है उसके बारे में यदि हम देखें तो ये चलेगी कहां से? रेवाड़ी। सबसे पहले ये चलेगी राजस्थान से, इसका उद्गम हुआ है राजस्थान से, ये रेवाड़ी में, रेवाड़ी से ये दोबारा फिर आ जाती है कहां पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर ये दोबारा फिर आ गई और राजस्थान से दोबारा फिर ये कहां पर आ जाती है? रेवाड़ी के अंदर। कि दो बार इसने रेवाड़ी को क्रॉस किया है और उसके बाद रेवाड़ी के आगे ये कहां पर आ जाती है? झज्जर के अंदर। झज्जर से ये कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में, गुरुग्राम से दिल्ली, और दिल्ली से यमुना में ये मिल जाती है। दिल्ली में ये किस में मिल जाती है? यमुना में ये मिल जाती है। दिल्ली में किस में मिल जाती है? यमुना नदी में ये मिल जाती है। यानी कि हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से है यहाँ पर? एक तो है रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम। इन चार जिलों के अंदर से ये बहती है, जिसका नाम क्या है? साहिबी। राजस्थान से रेवाड़ी, रेवाड़ी से दोबारा फिर राजस्थान में एंट्री, और राजस्थान से दोबारा फिर रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी से झज्जर, झज्जर से गुरुग्राम, गुरुग्राम से दिल्ली, और दिल्ली से कौन सी नदी में मिल जाती है? ये यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है साहिबी नदी, जिसको हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? साबी नदी। और जो किस प्रकार की नदी है? एक बरसाती नदी है। अब हम बात करेंगे कृष्णावती के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? कृष्णावती नदी के बारे में। जो कृष्णावती नदी है, जो कि दक्षिणी अपवाह तंत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है, जिसका नाम क्या है? कृष्णावती। और इसके अन्य नामों के बारे में बात करें तो इसी को क्या बोला जाता है? कंसावती बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है इसको? कंसावती इसी को बोला जाता है, कसोटी इसी को बोला जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? कसोती। यानी कि इसी के ये अन्य अन्य नाम हमें देखने को मिल सकते हैं, कृष्णावती, कंसावती, कसोटी और कसोती। इसका जो उद्गम है वो कहां पर है? जयपुर की पहाड़ी। पिंक सिटी जिसको बोला जाता है जयपुर को, तो जयपुर की जो पहाड़ी है वही क्या है? इस कृष्णावती नदी का उद्गम है, जो कि कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। प्रवेश कहां पर करती है ये? हरियाणा में।
प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ में ये प्रवेश करती है और महेंद्रगढ़ से ये कहां पर जाती है, रेवाड़ी के अंदर, और रेवाड़ी से कहां पर ये झज्जर के अंदर ये चली जाती है। और इसका जो चक्कर है केवल कहां से कहां तक का ही है, महेंद्रगढ़ से झज्जर तक, यानी कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, कृष्णावती नदी है। अब हम बात करेंगे इंदौरी के बारे में। एक और अन्य महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम क्या है, इंदौरी नदी है। क्या नाम है, इंदौरी, जिसका यदि हम प्राचीन नाम के बारे में, जिसका प्राचीन नाम है, एनिशिएंट नेम है, वो क्या है, अंशुमती। क्या नाम है इसका, जो प्राचीन नाम है, अंशुमती। किसका प्राचीन नाम है, इंदौरी का प्राचीन नाम है। इसका जो उद्गम है वो कहां पर हुआ है, इंदौर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी इसका उद्गम मानी जाती है, इंदौर की पहाड़ी इसका उद्गम मानी जाती है। या इसी को क्या बोला जाता है, इसका जो अन्य है, नुहू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, नुहू की पहाड़ी। यदि यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में दिया गया है ये दोनों के दोनों, तो हमारा उत्तर क्या होगा, इंदौर की पहाड़ी। और यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारा सही उत्तर सेकंड आंसर क्या होगा, नुहू की पहाड़ी हमारा सेकंड उत्तर होगा। क्योंकि इसका उद्गम क्या क्या माना जाता है, इंदौरी की पहाड़ी भी माना जाता है और नुहू की पहाड़ी भी इसका उद्गम हो सकता है। इसके यहां पर 2 उत्तर हो सकते हैं। यदि ये दोनों के दोनों ऑप्शन में है तो हमारा पहला उत्तर यहां पर ठीक होने की संभावना ज्यादा है, और नंबर 2 पर इसका उत्तर क्या माना जाएगा, नुहू की पहाड़ी। इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं कहीं से कंफर्म करने के बाद। अब हम यदि बात करें इसकी सहायक नदी, इंदौरी की जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है साहिबी नदी। क्या नाम है, साहिबी नदी। किसका सहायक, किसकी सहायक नदी है ये, इंदौरी की सहायक नदी है। और इसका बहना कहां से कहां तक है, ये नुहू से कहां पर बहती है, रेवाड़ी, और रेवाड़ी से ये गुरुग्राम तक की ही दूरी को तय करती है। यानी कि नुहू से रेवाड़ी और रेवाड़ी से गुरुग्राम के अंदर ही बहती है। कौन सी नदी, इंदौरी। और कृष्णावती भी कितने जिलों के अंदर से बहती थी, 3 जिलों के अंदर से, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर। तो इन 3 जिलों के अंदर से, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर, इन 3 जिलों के अंदर से कृष्णावती बहती थी। और जो इंदौरी है वो भी कहां पर, नुहू से रेवाड़ी, रेवाड़ी से गुरुग्राम के अंदर ही वो बहती है। तो अब हम बात करेंगे एक और अन्य नदी जिसका नाम क्या है, दोहान नदी है। क्या नाम है, दोहान। दोहान, और इसी को बोला जाता है डोहान। कहीं ना कहीं पर हमें ये दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। और इसका जो महत्व है प्राचीन इतिहास में भी हमें देखने को मिलता है, प्राचीन इतिहास में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और जो ये नदी है, जो ये प्राचीन नदी है जिसका नाम दोहान है, तो इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है वो क्या है, ढोशी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, ढोशी की पहाड़ी इसका उद्गम माना जाता है। या फिर इसका उत्तर हमें देखने को मिल सकता है जयपुर की पहाड़ी। जयपुर की पहाड़ी, जयपुर की पहाड़ी, ढोशी की पहाड़ी या फिर जयपुर की पहाड़ी, जो भी हमें ऑप्शन मिलेगा वो हम उत्तर के अनुसार देख सकते हैं। तो उसके बाद जो यहां पर भृगु ऋषि की पत्नी थी, किसकी पत्नी, भृगु ऋषि की जो पत्नी थी, जिसका नाम क्या था, उसकी पत्नी का नाम क्या था, पालिया। और उसी के नाम पर ही, उसके आंसुओं के आधार पर ही ये माना जाता है कि जो ये नदी है ये बनी थी। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था, पालिया था, पालिया। और ये माना जाता है कि जो ये नदी है ये
किस प्रकार से बनी थी? आंसुओं से बनी हुई नदी थी ये, और इसकी जो लंबाई है लगभग 50 किलोमीटर की इसकी लंबाई मानी जाती है। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। हमने आज इन वीडियो के अंतर्गत जो हमारे 4 पार्ट नदियों के ऊपर है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से चर्चा की है, जितनी जानकारी हम इनके बारे में जुटा सके हैं हमने कोशिश की है उन जानकारियों को इकट्ठा करने की। और हम जल्द मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।